दोस्तों जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जिसके बाद आप सभी को बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है। तो चलिए इस अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसटी के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स इशू किए जा रहे हैं और अब हम बात करते हैं इस अपडेट की। तो काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस गई थी जिनके बाद ये अपडेट इशू किया गया है। कुछ इश्यूज आ रहे थे। फर्स्ट है कि वेदर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट जो कि कहता है कि टाइम पीरियड विद इन विच एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी फाइल्ड। तो सेक्शन 54 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि कितने टाइम में आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है। इन केस वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर एक्सेस बैलेंस पड़ा है और आप उसका रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो जो समय सीमा सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 के अंदर बताई गई है क्या वो इस पर भी एप्लीकेबल होगी। जो आपकी कैश लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा है और उसका रिफंड आप लेना चाहते हैं तो इसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि नो द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 रिगार्डिंग टाइम पीरियड विद इन विच आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस पड़ा है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए किसी तरह का कोई समय सीमा नहीं है। वेदर क्लैरिफिकेशन या डिक्लेरेशन जो आपको फाइल करनी होती है अंडर रूल 89 सब रूल 2 सब रूल क्लोज 1 और 89 टू एम ऑफ द CGST रूल 2017 is required to be furnished along with the application for refund of excess balance in electronic cash ledger। तो अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं आपकी कैश लेजर के एक्सेस बैलेंस के लिए, अगर आपकी कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस पड़ा है जिसके रिफंड के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो रूल 89 सब रूल 2 के तहत या रूल 89 सब रूल 2 क्लोज M के तहत जो आपको सर्टिफिकेशन या डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है क्या वो इस केस में भी फाइल करनी है तो उसमें भी आपको रिलीफ दे दिया गया है कि नो, आपको किसी तरह के कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है या कोई डिक्लेरेशन आपको नहीं देनी है। जो रूल 89 जिस डिक्लेरेशन की बात करता है रूल 89 के अंदर जो डिक्लेरेशन है फॉर नॉट पासिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू एनी अदर पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपने वो टैक्स का जो बर्डन है वो दूसरे व्यक्ति पर पास नहीं कर दिया है। तो ये आपको इस तरह की कोई भी सर्टिफिकेशन या डिक्लेरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर एक्सेस बैलेंस पड़ा है और आप उसका रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। अनजस्ट एनरिचमेंट क्लॉज इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेदर रिफंड ऑफ TDS या TCS डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 एंड 52 कैन बी रिफंड एज एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर। आपका TDS या TDS अगर डिडक्ट हुआ था जो आपकी कैश लेजर में पड़ा है जो कि आपका दिखाई दे रहा है आपको, वो भी क्या आप उसका भी क्या आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं एज एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर। द अमाउंट जो आपका डिडक्ट किया था या कलेक्ट किया था एज TDS एंड TCS बाय द TDS डिडक्टर ने किया था या TCS कलेक्टर ने किया था अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 एंड 52 एज द केस में भी एंड वो क्रेडिट हुआ है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज इक्विवेलेंट टू द कैश डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो वो इक्वल है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो है बैलेंस है वो उसके इक्वल ही उसे माना जाएगा कि आपने अपनी कैश लेजर में डिपॉजिट किया है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन टू यूटिलाइज द TDS एंड TCS अमाउंट credited to his electronic tax cash ledger only for the purpose for discharging the tax liability। तो आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि जो आपका TDS या TCS अमाउंट है वो आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करने में ही यूज़ कर सकते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन के पास पूरी लिबर्टी है टू डिस्चार्ज हिज टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड आइदर थ्रू डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर कैश लेजर। वो कहीं से भी कर सकता है एज पर देयर चॉइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस, जो भी बैलेंस उसके पास अवेलेबल है। एनी अमाउंट जो कि आपका अनयूटिलाइज्ड रह जाता है कैश लेजर में आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज, अगर आपके पे करने हैं कुछ
कैन बी रिफंडेड, आपको रिफंड किया जा सकता है एज एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी पाबंदी आप पर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट, वेदर रेलिवेंट डेट फॉर द रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट बाय recipient is to be determined as per clause B of explanation 2 of section 54, and if so, whether the date of return filed by the supplier or date of refund filed by the recipient will be the relevant date for the purpose of determining relevant date of such refund। तो relevant date क्या रहेगी उसके केस में वो पूछ रहे हैं कि वेदर जो रिटर्न सप्लायर फाइल करता है या रिसिपिएंट फाइल करता है क्या वो रहेगी। तो क्लोज बी देख लेते हैं पहले तो क्या कहता है। क्लोज बी के अंदर जो एक्सप्लेनेशन 2 है, सेक्शन 54 का क्लोज बी की एक्सप्लेनेशन 2 कहती है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एट डीम्ड एक्सपोर्ट, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाती है, वेयर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट गुड्स, जहाँ पे आप उसका रिफंड, आपके लिए जो टैक्स आपने पे किया था उसका रिफंड अवेलेबल है, द डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड, तो रिलेवेंट डेट क्या होगी जिस दिन रिटर्न फर्निश हुई है। ऑन द perusal of above it is clear that clause B explanation 2 under section 54 is applicable for determine the relevant date in respect of refund of amount of the tax paid on supply of goods regarding as deemed export irrespective of whether the refund is claimed by supplier या फिर बाय द रिसिपिएंट। तो कोई भी उसको क्लेम कर रहा है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई गई हैं। फर्दर एज टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट वुड बी पेड बाय सप्लायर इन हिज रिटर्न, सप्लायर उसको पे करेगा अपनी रिटर्न में। देयरफॉर रेलिवेंट डेट क्या रहेगी फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सच सप्लाई, अगर आप उस टैक्स का रिफंड लेना चाहते हैं तो रेलिवेंट डेट क्या रहेगी, वुड बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिलेटेड टू सच सप्लाई बाय द सप्लायर। सप्लायर की जो फाइलिंग डेट होगी वो रहेगी रेलिवेंट डेट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसके अंदर क्लियर की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि कैश लेजर में मोस्टली काफ़ी सारा बैलेंस जिनका स्टक रहता है उनको उसका रिफ़ंड मिलने में अब किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।